हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और सेफ होंगे, और जितनी वीडियो हमने बनाई है उसको आपने देखा होगा। ठीक है, तो हम उसी सीरीज को फिर आज आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हो सकता है वो न्यूमेरिकल हो सकता है वो डेरिवेशन हो, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, और हो सकता है दोनों हो। तो इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब वही कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लिया हमने, ठीक है। और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग बॉडी के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी देख लिया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, और एक दो न्यूमेरिकल भी किए होंगे। तो न्यूमेरिकल की टेंशन आप लोग मत लो कि ये सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं। तो एक बार पहले थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो जाए, फिर हम रिवीजन करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल अटैच रखेंगे। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लो, पर जितना हो रहा है उतने को ध्यान से पढ़ते रहो। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, और दो पोल जब बात आती है तो दोनों सेम तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बात है। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पोल तो है नहीं, यहाँ पे चार्ज है। तो हमें दो अपोजिट चार्ज लेने हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है ना, दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट तो हो ही गया जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया तो हमने, लेकिन साथ में वो इक्वल भी होनी चाहिए। अगर एक +5 है तो दूसरा -5 कूलम ही होना चाहिए। ठीक है ना, और उनको हम एक सुटेबल डिस्टेंस, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं, एक लीस्ट डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर देते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख रहे होगे, एक +q है एक -q है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 12 है। ठीक है ना, तो ये क्या है, तो वो जो 12 है वो क्या है, हमारे लिए कंफर्टेबल डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है, जिसका हमें आगे यूज करना होगा या जिससे हमारे रिजल्ट बेटर आते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। मूवमेंट अभी नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करेंगे जाएंगे तो कुछ नहीं है वो, हमें क्या करना है, जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमने सिलेक्ट किया है वो चार्ज और उनकी बीच की डिस्टेंस दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा डाइपोल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे होगे ऊपर क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एक शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें उसको पुट करना है। दूसरी चीज ध्यान रखना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो गई, और मोमेंट बता दिया मैंने। अब स्टेटमेंट क्या लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज and the distance between the charge is called magnitude of electric dipole moment. It is denoted by small p. स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सिंबल में कैपिटल P है, आप उसको स्मॉल p ही रखोगे। ठीक है, उसको आप स्मॉल p रखोगे, और P इज इक्वल टू Q इंटू 12। P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ठीक है, ओ एक और मिस्टेक है, फिर इसको भी आप करेक्ट कर रखोगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये दिख रहा है आपको, तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है वो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब नीचे देखो आप, मैंने डायरेक्शन बता दिया कि डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल की, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसको ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा काम आएगा आगे। ठीक है, बहुत ज्यादा काम का मतलब आपको एक आगे चल के देखोगे एक डेरिवेशन में कंफ्यूजन आएगी, उस कंफ्यूजन से ये लाइन आपको बता देगी कि डाइपोल के डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका फॉर्मूला, कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या है, ये सब। ठीक है, अच्छा एक चीज उसमें रह गया है, उसको भी आप देख लो जरा। ये जो है इसका एक सिंबल यूनिट होती है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो सकती है, ये तो खुद ही बना सकते हो। चार्ज की यूनिट कूलम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और लेंथ की मीटर, तो कूलम मीटर। ठीक है ना, कूलम मीटर। कूलम की सिंबल जो होता है वो कैपिटल सी होता है, और मीटर के लिए स्मॉल m होता है। तो कैपिटल सी और स्मॉल m, स्मॉल मत कर देना, दोनों अगर स्मॉल कर दोगे तो वो cm जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो C को आपको कैपिटल रखना है, M को स्मॉल रखना है, तो वो कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसी पे बेस्ड एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आती है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, मीनिंग जो डाइपोल होगा उसी के आगे, ठीक है, उसी के लीनियरली हमें आगे एक्सटेंड कर देना है। कोई किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो आप, उसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो डायग्राम आप देख रहे होगे कि A पर माइनस क्यू है, B पर प्लस क्यू है, O इसका मिड पॉइंट है और एक जगह प्लस क्यू है तो एक जगह माइनस क्यू, मतलब देखते समझ में आ गया होगा डाइपोल है ये। तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12। अगर O इज ए मिड पॉइंट तो AO और OB दोनों LL हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, B से मतलब जो एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर P, हमें उस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ड्यू टू दिस डाइपोल। अब एक चीज देखो, जो डाइपोल पर P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो माइनस और प्लस दोनों चार्ज की वजह से होगा। तो एक लाइन आपको छोटी दिख रही होगी E2 की और E1 वाली बड़ी दिख रही होगी। अब ये मत समझ लेना कि गलती से बन गई है, ये जानबूझ के बनाई गई एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन। रीजन ये है, खुद सोचो जरा कि ये जो माइनस क्यू है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है P से, और जो प्लस क्यू वो कम डिस्टेंस पर है। यही तो है ना, जो P से प्लस क्यू है वो कम डिस्टेंस पर है और P से माइनस क्यू ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो अगर वो कम डिस्टेंस पर है तो भाई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। किसका, प्लस क्यू का। तो जब ज्यादा इफेक्टिव होगा वो जो लाइन है जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो मैंने जितना भी बताया। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, मिड पॉइंट O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, तो माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही, R प्लस L हो जाएगी। गुड। ऐसे ही B से P तक की डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगी। समझ में आ गई सारी बातें, सारी वैल्यू समझ में आ गई। जितनी चीजें मैंने बताई यही आपकी स्टेटमेंट की फॉर्म है। तो स्टेटमेंट रटी नहीं जाती कभी भी, आप डायग्राम समझो, उसी डायग्राम को आप थ्योरी लिख दो, वही डायग्राम पर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आपको अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलो, तो ये उसी का सोल्यूशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। तो हमारे पास जो है वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R माइनस L और R प्लस L। ठीक है, तो हमने दोनों को पुट कर दिया और फिर क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है, खत्म बात। तो देख रहे हो कि आप E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, E1 की है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ये आपकी E2 की वैल्यू है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है, एलसीएम ले लिया हमने, जो बाहर कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो एज इट इज नीचे लिख देंगे आप, और जो ब्रैकेट के अंदर उसका कॉमन एलसीएम ले लेंगे। जैसे एलसीएम लिया आपने तो फर्स्ट जो फर्स्ट वन है उसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर, और जो सेकेंड वन है उसके प्लेस पे आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है, और जब नीचे देख रहे होगे R प्लस L का स्क्वायर है और R माइनस L का भी स्क्वायर है, मतलब दोनों टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ab स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से फिर इसको भी लिख दिया। तो वही कॉमन वाली चीज भाई कॉमन ही हो गई फिर से, और जो ऊपर है उनके हमने स्क्वायर करके ब्रैकेट ओपन कर दिया। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब देख रहे हो कि उसके आगे एक माइनस है तो सीधी बात अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने चेंज करके लिख दिया है, और अपॉन में
आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, मीनिंग ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब डायग्राम में आप देखो तो आर स्क्वायर एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। एल स्क्वायर एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, वो भी कैंसिल हो जाएगा। आर 2RL और 2RL दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ गया ये Q। अच्छा एक और कंडीशन भी पहले अप्लाई कर लेते हैं भाई, दोनों को एक साथ ही लिख लेंगे फिर। तो अब जो R है वो बहुत ही बड़ा होता है कंपैरिजन टू L, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब छोटी टर्म का स्क्वायर कराओगे तो वो वैल्यू और छोटी जाएगी। एग्जाम्पल लो, मान लेते हैं कि जैसे 1 है और एक 0.1 है, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन 0.1, क्लियर। कितने का डिफरेंस है? 0.9 का। स्क्वायर कर दो भाई जरा दोनों का। अब देखो अब क्या होगा, अब ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। 0.99 का स्क्वायर डिफरेंस हो जाएगा, 0.99 का, पहले 0.90 का था, अब 0.99 का डिफरेंस हो जाएगा। मीनिंग छोटी वैल्यू का जैसे स्क्वायर कराओगे वो वैल्यू और छोटी जाएगी। इस बेस पे L तुम्हारा नेगलेक्ट हो गया। अब जब L नेगलेक्ट हो गया तो बचा क्या? Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा। R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए थे, 2RL बचा था, इज इक्वल टू 4RL, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा R⁴, ठीक है, ओके। तो अब ऊपर वाले R से नीचे वाला एक R कट जाएगा, तो जिसके प्लेस पे आ जाएगा R3, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही रखा। और जो ये 4RL था उसको मैं थोड़ा ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया? 4 है तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं हम, तो 2 × 2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक 2 को तो बाहर छोड़ दिया बेचारे को, और Q और जो दूसरा 2 बचा था उसको L के साथ दे दिया, तो Q × 2L हो गया। और Q × 2L इज अभी भी पड़ा था डाइपोल, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा P। तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। क्लियर है? तो ये आपका एक डेरिवेशन था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगली डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता आप जरूर बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड लक।